जफर इस्लाम साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका एबीपी न्यूज पर स्वागत है। तमाम एग्जिट पोल्स की अगर मैं बात करूं तो यहां तो बीजेपी की बम बम नजर आ रही है। जफर इस्लाम साहब, देखिए, इस बार जनता ने बिल्कुल मन बना रखा है कि इस बार आपदा की सरकार को बाहर भेजना है। जन समर्थन बिल्कुल अपार है। इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, ऐसा अनुमान है। और जो धूल धुआं धोखा जो सरकार आपदा की सरकार ने दिया है, उससे छुटकारे के लिए जनता ने बिल्कुल मन बना रखा है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जनता ने वोट जो है चेंज के लिए दिया है और चेंज होकर ही रहेगा। और इस बार ऐसी सरकार आएगी जो जनता के लिए सरकार है, जनता के हित में काम करेगी, जनता के प्रदेश के हित में काम करेगी। और प्रदेश का जो प्रोग्रेस या जो उसका जो विकास जो है वो रुक गया है। इस बार आप जो करप्शन जो हो रहा था उस करप्शन से दूर तो सरकार जो ऐसी रहेगी जो जनता के लिए काम करेगी और प्रदेश के लिए काम करेगी। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी और हम सरकार बनाने में सफल रहेंगे। ठीक है, तो आपने तो एग्जिट पोल के इन आंकड़ों पर मुहर लगा दी है। आप मान के चल रहे हैं कि बीजेपी सरकार बना रही है। ऋतुराज झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा आदेश रावल को आप देख रहे हैं, पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। मैं एक एक कर आपका रुख करूँ। ऋतुराज जी, आजकल एक ये भी ट्रेंड नजर आता है कि पोल फेवर में हो तो बढ़िया, फेवर में ना हो तो और भी ज्यादा बढ़िया, क्योंकि ये बार बार हवाला दिया जाता है कि पोल्स में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उसके विपरीत ही नतीजे आते हैं। आप क्या सोच रहे हैं इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को? आपने भी सुना होगा। देखिए, मैं विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि आपने अगर इनके जो जितने भी एग्जिट पोल्स हैं, अगर आपने इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा तो मुझे लगता है कि जब आप ये नंबर्स टीवी पे दिखाते हैं तो उसके साथ साथ आप वो नंबर भी दिखाया करो कि पिछले कितने चुनावों में इन्होंने एग्जिट पोल में क्या क्या प्रिडिक्ट किया और उसके अगेंस्ट में क्या रिजल्ट आया। उससे क्या होगा कि देखिए, आपके दर्शकों की जो विश्वसनीयता है आपके एग्जिट पोल्स पे वो और बढ़ेगा। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि दिल्ली के मामले में तो ये एग्जिट पोल कभी भी कामयाब नहीं हुए। 2013 में इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को 4 सीटें आएगी, 28 आई। 2015 में इन्होंने कहा कि 45 सीटें आएगी, 67 आई। 2020 में इन्होंने कहा 55 आएगी तो 62 आई। पंजाब के मामले में इन्होंने कहा कि 57 आएगी तो 92 सीट्स आई। तो आम आदमी पार्टी के मामले में तो ये कहा जाता है कि हम सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में आते हैं। और आप देखिए, ये तमाम एग्जिट पोल जिसको आप दिखा रहे हो, ये सारे एग्जिट पोल मात्र 6 महीना पहले सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी को कोई 412 पहुंचा रहा था, कोई 400 पार कर रहा था, कोई 380 दे रहा था, कोई 350 से कम तो कोई गया ही नहीं। लेकिन परिणाम क्या आया? 240। तो मेरा मानना ये है कि ये एग्जिट पोल्स ठीक है, आप लोग इसका विश्लेषण करते रहिए, लेकिन जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी पर है। भाजपा ने खूब गंदी राजनीति करी, खूब गुंडागर्दी करी, सारा शासन प्रशासन का मिसयूज किया। उसके बाद भी जनतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता का विश्वास अरविंद केजरीवाल जी के प्रति है। आप देखिएगा जब नतीजे आएंगे तो 55 से नहीं, आपका अधिकार है ऋतुराज जी, इसको कोई डिनाई नहीं करे, आपका अधिकार है, आप इस पे बिलीव करें या ना करें। आपने कहा कि पहले भी इस तरीके के जो आंकड़े एग्जिट पोल्स के हैं वो गलत साबित होते रहे, इसीलिए मैंने सवाल से पहले ये बात कही थी कि पार्टी जब ये कहने लग गई है कि पोल के नतीजे अगर फेवर में है तो बढ़िया और नहीं है तो और भी बढ़िया। लेकिन देखिए, बात तो सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए। 2015 और 2020 के सुनिए तो ऋतुराज सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं सिर्फ ये सवाल ये पूछ रही हूँ कि 2015 और 20 के आंकड़े भले ही फेवर में नहीं थे, लेकिन सरकार आप ही की बनती हुई दिखा रहे थे एग्जिट पोल। तो इस बार जो है, अगर आप नंबर गेम को साइड कर दें तो ज्यादातर जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, मैं वही तो कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के मामले में आपका जो है, आप सोचिए पंजाब में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री था, 92 सीट्स। आप क्या दिखा रहे थे? 55, 56। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि देखो, बहुत सारी चीजें पकड़ में नहीं आती है। आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो इतना वोकल नहीं है। हमारी महिला वोटर्स हैं, जे क्लस्टर की वोटर्स हैं, वो डरते हैं उन गुंडों से, भाजपाई गुंडों से डरते हैं, नहीं बोलते हैं। वो जाते हैं, झाड़ू का बटन दबाते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, है कि नहीं? हर पार्टी का वोटर वोकल नहीं होता है जो पान की दुकान पे हल्ला करे। जो वोकल होता है वही को, उसी को एग्जिट पोल पकड़ता है। लेकिन जो चुपचाप महिलाएं जा रही है, जिसको 25,000 रुपया महीना का बेनिफिट मिल रहा है, वो महिलाएं जाती है, बटन दबाती है और निश्चिंत हो जाती है कि मेरा बेटा केजरीवाल आएगा
इतने काम किए हैं, बाकी काम भी करवाएगा। ये है। विश्वास है, विश्वास उस पे होता है जो डिलीवर करता है। ठीक है, चलिए मैं और भी मेहमानों का रुख कर लूं। आदेश, आपने भी ये तमाम एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो देखे या उसको आपने सुना होगा, क्या समझ में आ रहा है इन आंकड़ों को देख के? क्या ट्रेंड यही रहने वाला है या कोई बहुत बड़ा उलटफेर नजर आएगा क्या इन आंकड़ों में? क्योंकि इस बार मुकाबला कड़ा था, ये तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मानना पड़ेगा। देखिए प्रतिमा, मेरे 2-3 इसको लेके सोच है कि एक तो मैं जो क्रेडिबिलिटी एग्जिट पोल्स की पिछले कुछ चुनाव में काफ़ी हार्म हुई है, तो मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता जो नंबर्स आए हैं। जी आदेश, मुझे लगता है कनेक्टिविटी का कोई इशू है, आप उसको दुरुस्त कराइए। मैं जफर इस्लाम साहब का तब तक रुख करना चाहूंगी। जफर इस्लाम साहब, मैं आपका रुख करूं उससे पहले इसको लेकर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं जो एग्जिट पोल के आंकड़े अब तक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जरा एक नजर उस पर डालते। दिल्ली में आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तमाम एग्जिट पोल जो है गलत साबित हुए। केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली की जनता को ठगा है पिछले 10 साल। दिल्ली की जनता की भी अति हो गई थी, जिसके कारण से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। अब इंतजार करते हैं 8 तारीख का। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था, उसने सारी समीकरण बदले हैं, और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं इन पर भी विश्वास नहीं, इससे और आगे जाएगा और आगे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 50 को क्रॉस करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।